नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। यूक्रेन से भारत लौट रहे छत्तीसगढ़ के 6 छात्रों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी का हालचाल पूछा। साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन से निजी खर्चे पर छत्तीसगढ़ लौटने वाले छात्रों और नागरिकों के खर्च का वहन छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बघेल ने भारत सरकार की तरफ से विमान व्यवस्था से यूक्रेन से लौटने वाले छत्तीसगढ़ के छात्रों और नागरिकों के दिल्ली मुंबई से छत्तीसगढ़ पहुंचने के लिए भी सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने छात्रों और नागरिकों को उनके सकुशल घर वापसी के लिए दिल्ली में छत्तीसगढ़ के नोडल अधिकारी के साथ ही इस कार्य से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी निर्देश दिए। यूक्रेन से प्रदेश के छात्रों के सकुशल वापसी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रयासरत है और छत्तीसगढ़ से यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए 6 छात्रों की आज एयर इंडिया की फ्लाइट से नई दिल्ली में वापसी हुई। छात्रों के ठहरने के लिए छत्तीसगढ़ सदन में व्यवस्था की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इन छात्रों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उन्हें छत्तीसगढ़ में उनके घरों तक सकुशल वापसी का आश्वासन भी दिया। तो आपको बता दें कि यूक्रेन से लगातार छात्रों की वापसी हो रही है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के जो छात्र यूक्रेन से वापस लौटे हैं, 6 ऐसे छात्र हैं जिनसे सीएम ने मुलाकात की है। आज दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली पहुंचने पर सीएम ने उनसे मुलाकात की और उनको आश्वासन दिया कि उन्हें सकुशल उनके घर छत्तीसगढ़ में पहुंचा दिया जाएगा, जहां पर उनके घर हैं। वही खबर रायपुर से, जहां सोशल मीडिया में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बारे में भ्रामक जानकारी प्रसारित करने वाले आरोपी को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल प्रार्थी राजेंद्र सिंह परिहार ने थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के मीडिया सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। एक पोर्टल की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री के संबंध में भ्रामक न्यूज प्रसारित की गई है, जो कि पूरे तरीके से असत्य और तथ्यहीन है, जो कि मंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश है। इस पर न्यूज प्रसारित करने वाले आरोपी के विरोध में थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 124 और 22 की धारा 504, 505, 505 के ए के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। भ्रामक जानकारी देने के आरोप में इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जो है भ्रामक जानकारी देने का आरोप है और मीडिया सलाहकार जो हैं उनकी तरफ से ये शिकायत दी गई थी थाने में, और जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से एक मोबाइल को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में प्लस पोलियो अभियान 2022 के तहत जिला चिकित्सालय के बूथ से कलेक्टर दीपक सोनी ने बच्चों को दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत करते हुए बता दें कि जो प्लस पोलियो अभियान है वो 27 फरवरी से 1 मार्च तक चलाया जाएगा, जिसमें 28 से 1 मार्च तक टीम की तरफ से घर घर जाकर 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। जिले में कुल 41,380 ऐसे बच्चे हैं जिनको दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 320 जो है बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 697 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर CG शर्मा, सिविल सर्जन डॉक्टर RL गंगेश, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर राजेश ध्रुव, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर S मंडल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक संदीप ताम्रकार, जिला RMSCH सलाहकार डॉक्टर गीतू, हरित मीडिया अधिकारी अंकित सिंह और RM मनोहर नाग, VSM तुलसी साहू, WHO जिला सलाहकार कुमार गौरव, यूनिसेफ सलाहकार डॉक्टर अक्षय तिवारी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे और बच्चों को यहां पर पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। आपको बता दें कि जिले में लगातार बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जा रही है। ये महा अभियान चलाया गया है और इसके तहत जो 41,000 से ज्यादा बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 0 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको पोलियो की दवाई पिलाई जाती है और इसी के तहत इस अभियान के तहत भी 41,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है और ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुंचे और बच्चों को दवा पिलाई गई। आपको बता दें कि काफी संख्या में यहाँ पर अधिकारी और प्रशासन के लोग मौजूद रहे।
वहीं रायपुर पुलिस की घूसखोरी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे विभाग की किरकिरी होने के बाद अफसरों ने एक पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया, जो इस मामले में घूसखोरी का जो आरोपी बताया जा रहा है। रायपुर शहर के बहुत से ऐसे चौराहे हैं जहां पर ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग जारी है। इन्हीं में से कुछ जगहों पर अक्सर लोगों से वसूली की जाती है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर किस तरीके से घूसखोरी के मामले में जो आरोपी है वो घूस लेता हुआ नजर आ रहा है। एक चौराहे पर वसूली की ये तस्वीरें सामने आई है। मामला वीआईपी रोड चौराहे का है। यहां पदस्थ ट्रैफिक इंस्पेक्टर कृष्ण चंद्र सिदार के अंडर काम करने वाले कांस्टेबल अजीत साहू ने घूसखोरी की है, रिश्वत ली है। एक ड्राइवर को कांस्टेबल अजीत ने रोका था, कागजात की जांच की, पाया कि कार के लाइसेंस पर ड्राइवर बड़े वाहन चला रहा है। कांस्टेबल अजीत ने इसके बाद ड्राइवर से कहा कि अब फाइन देना होगा। मामला फंसा देखकर ड्राइवर ने कांस्टेबल से कहा कि 100 रुपए ले लो और जाने दो। जवाब में अजीत ने कहा कि 100 रुपए का जुर्माना गया, 200 दे। ड्राइवर ने धीरे से रुपए कांस्टेबल के हाथ में पकड़ा दिए और चलता बना, मगर इस पूरी घटना को वो अपने मोबाइल पर बड़ी चालाकी से रिकॉर्ड कर रहा था। बाद में उसने ये वीडियो एक बड़े अधिकारी को भेजकर अजीत के खिलाफ शिकायत दी। मामला पता चला तो आरक्षक अजीत साहू को चलाने के लिए कार्रवाई के दौरान वसूली के मामले में निलंबित कर दिया गया और अब इस पुलिस लाइन को अटैच कर दिया गया है। ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। जिन इंस्पेक्टर कृष्ण चंद्र सिदार के अंडर अजीत की ड्यूटी थी, उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में किस तरीके से कैद हुआ है घूसखोरी का पूरा कांड, जहां पर 200 रुपए की रिश्वत लेता हुआ ट्रैफिक पुलिस अधिकारी नजर आ रहा है, कांस्टेबल नजर आ रहा है और इस पर अब सस्पेंशन की मार जो है पड़ गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कोरिया जिले के द्वारे पर पहुंचे और 28 फरवरी से 1 फरवरी तक यहां पर दौरा करेंगे। बता दें कि डॉक्टर महंत सुबह 10 बजे रेस्ट हाउस नई लेदरी से मनेन्द्रगढ़ में नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल के निवास पर पहुंचे, जहां तवी मनेन्द्रगढ़ वार्ड क्रमांक 4 मोहरपारा के लगभग 150 से ज्यादा लोगों ने डॉक्टर चरणदास महंत के पास पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया गया। कहा गया कि बाद में बात होगी, जिससे वो काफी नाराज नजर आए, गुस्साए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब वोट मांगना होता है तो हमारे दरवाजे पर आते हैं और जब हम आज मुसीबत में अपनी फरियाद लेकर आए हैं तो कोई सुन नहीं रहा। दरअसल बात यह है कि मोहरपारा में लोग लगभग 15 से 20 साल से वहां पर रह रहे हैं और इसी बीच अभी कुछ दिनों पहले कुछ नए घरों का निर्माण हो रहा था। कुछ पुराने घर जिसे वन विभाग ने अपना सीमा क्षेत्र बताते हुए घरों को गिरा दिया, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। और जब उन्हें पता चला कि चरणदास महंत दौरे पर हैं, उनसे मिलने की उन्होंने कोशिश की, अपनी समस्याओं को उनके सामने रखना चाहा, लेकिन महंत ने उनसे मुलाकात नहीं की, जिससे लोग अपनी परेशानी के वजह से और इस वजह से कि वो अधिकारी से मंत्री से यहाँ पर नहीं मिल पाए, इस वजह से उनमें और गुस्सा नजर आया। और इस दौरान उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की और लोगों ने क्या कुछ यहाँ पर कहा है, आखिर क्यों इन लोगों में गुस्सा है, सुनिए जरा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरिया जिले में चरणदास महंत जी का आज 2 दिवसीय दौरा पर यहाँ पर आए हुए हैं और अभी वो मनेन्द्रगढ़ में स्थित है। मनेन्द्रगढ़ में ये एक बहुत ज़्यादा जमावड़ा देखने को मिल रहा है और अपन देखते हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार की भीड़ है और वो यहाँ पर किस मांग को लेकर यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। आप यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुए? सर हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि तीन लड़की है, मेरे आदमी मेरा स्वर्गीय है, एक लड़का है, मैं चंदा करके घर बनवाई। परेशानी क्या है आप लोग? परेशानी ये है कि मेरा घर चाहिए सर, मेरा घर चाहिए, घर तोड़ रहे हैं। तो ये होना चाहिए कि हम लोग को घर मिलना चाहिए सर, हम मदद मांगने आए, हमको घर चाहिए, हमारे आगे पीछे कोई नहीं। सर 15 साल से घर मेरा बना हुआ है, मीटर उटर लगा हुआ, उसको भी धमकी दे रहे हैं, थोड़ा कलेक्टर ऑफिस से ले आओ, वहाँ से भी लेके। ये जो घर वगैरह तोड़ रहे हैं, इसके विषय में आप लोगों को पहले सूचना वगैरह दी गई थी? कोई सूचना नहीं दी है सर, सूचना नहीं दी है। अब जाते हैं किसी भी लेके तोड़ने, बस अचानक पहुँच जाए। सर ऐसा है कि मेरे मीटर भी लगा हुआ है और बच्चे छोटे छोटे और मजदूरी करता हूँ मैं,
और कल मेरी दीवार तोड़ दिए पूरे, न नोटिस दिए न कुछ दिए। जब धमकी से बोलते हैं तो मेरे एक झापड़ मारने के। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सैकड़ों की भीड़ पर यहाँ पर इकट्ठे दिख रहे हैं और ये अपनी मांग को लेके गए थे कि हम यहाँ पर 20 साल से रह रहे हैं और इनको वन विभाग द्वारा किसी प्रकार की सूचना दिए बिना इनकी घरों को तोड़ा जा रहा है। ये सब मांग को लेकर वो चरणदास महंत जी के पास गए थे। वहाँ पर जब अभी हम मांग को लेके गए थे, हम लोग वहाँ गए तो हम लोग को वापस कर दिए हैं। बोले जो मांग लेकर गए थे, हम लोग जो मांग लेके गए हैं तो हमको पुलिस वाले बोले जाओ जाओ जाओ, अभी जो है ना कुछ नहीं होगा और जो होगा बाद में होगा। आप लोगों से उससे बात हुई? जी हमसे बात नहीं हुआ है। हम बोलते हैं कि हम जब तक मिलेगा ना तब तक जाएंगे नहीं है, और वो बोलते जाओ भागो भागो भागो। देख सकते हैं ये जो फरियादी हैं अपने फरियाद को लेकर महंत जी से मिलने तो गए थे, लेकिन उनके द्वारा उनसे इनको ना मिलने दिया गया है, ना किसी प्रकार की आश्वासन मिला है। कैमरा नारायणपुर कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने नारायणपुर जिले के ऐतिहासिक माता मावली मेला का भ्रमण कर मेले की जानकारी ली। साथ ही कलेक्टर ने मेले में घूमने से पहले सबसे पहले माता मावली के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। उन्होंने मेन स्टेज, पार्किंग व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगाए गए कैंप, मेले में घूम कर यहाँ के संस्कृति सामानों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ये मेला जिले का ऐतिहासिक और ख्याति प्राप्त मड़ई मेला है। साथ ही कलेक्टर रघुवंशी ने जिले में आयोजित ऐतिहासिक माता मावली मेले का निरीक्षण भी किया। इस दौरान कलेक्टर रघुवंशी ने मेला स्थल का भ्रमण किया और मेले में स्थानीय दुकानदारों की तरफ से लगाई गई जो दुकानें थी उनको देखा, दुकानदारों से बाजार का हाल भी जाना। साथ ही कलेक्टर ने मेले में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगाए गए स्टॉल का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों से अब तक किए गए इलाज की संख्या, उपलब्ध दवाइयां, चिकित्सकों और सहायकों की ड्यूटी, इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों के बारे में तमाम जानकारी ली। कलेक्टर रघुवंशी ने अपने निरीक्षण के दौरान मुख्य समारोह मंच पर का भी निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि कार्यक्रम देखने के लिए आने वाले अतिथियों की बैठक व्यवस्था बेहतर ढंग से सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही मेले देखने के लिए दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं, ग्रामीण जो पहुंच रहे हैं, उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए, इस बात का ध्यान भी रखा जाए। तो आप कि माता मावली मेले का आयोजन हो रहा है और इस दौरान में कलेक्टर ने वहां पहुंचकर पूरे मेले का निरीक्षण किया, अलग अलग स्टॉल पर पहुंचे, दुकानदारों से भी खास बातचीत की, बाजार का हालचाल जाना। जिला प्रशासन ने पूरे जो मौके का जायजा लिया और देखिए किस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कलेक्टर वहां पर स्थानीय जो दुकानदार हैं उनकी दुकानों पर पहुंच रहे हैं, सामान का निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही साथ जानकारी भी जुटा रहे हैं वहां पर बाजार के बारे में। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर भी पहुंचे और वहां पर उन्होंने जानकारी ली कि कितना इलाज हुआ है, कौन कौन से डॉक्टर वहां पर मौजूद हैं, कौन कौन से कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं और किस तरीके से अब तक मरीजों का इलाज वहां पर हो पाया है, दवाइयां किस तरीके से दी जा रही है, तमाम जानकारी कलेक्टर ने यहां पर पहुंच कर ली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो लोगों के बीच में पहुंचकर बहुत ही एक सहज ढंग से लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बेमित्रा के गांव सिंघोरी में आयोजित नवधा रामायण में किसान नेता योगेश ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर किसान नेता ने प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों के खुशहाली की कामना की और साथ ही समारोह में अंचल के विख्यात मंडलियों ने प्रभु श्री राम की महिमा का बखान किया। किसान नेता ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि नवधा में प्रथम भक्ति संत सत्संग है। संत वो होते हैं जिनके पास बैठने पर हमारे अंतःकरण में ईश्वर के प्रति ललक जिज्ञासा पैदा होती है। मन में यदि प्रभु को पाने की आकुलता विकलता हो तो जाति भेद, ऊंच नीच का भेद कुछ भी आड़े नहीं आता। प्रभु राम ने शबरी को नवधा भक्ति के अनमोल वचन दिए। शबरी प्रसंग से ये पता चलता है कि प्रभु सदैव भाव के भूखे हैं और अंतर की बड़ी संख्या में। ये बता दें कि इस कार्यक्रम में बहुत संख्या में लोग मौजूद रहे, काफी लोगों ने यहाँ पर इस कार्यक्रम का आनंद लिया। खबर बेमित्रा से है जहां पर निसंतान दंपतियों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सुभाग हेल्थ टेक और चेतना हेल्थ केयर की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया जहां शिविर का आयोजन हुआ और शिविर के आयोजन से जिले के ऐसे दंपति यहां पर शामिल होने के लिए पहुंचे जो कि निसंतान हैं। इस शिविर में महिलाओं के लिए सोनोग्राफी और पुरुषों के लिए वीर्य की निःशुल्क जांच भी की गई, जिसके बाद कृत्रिम गर्भधारण और स्पेशलिस्ट जो आए थे उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी और साथ ही जो निसंतान दंपति थे उन्होंने डॉक्टर रुचा शर्मा से परामर्श भी यहां पर किया। साथ ही इनफर्टिलिटी काउंसलर
बेंगलोर सोहन साहू के तरफ से निसंतान दंपतियों की काउंसलिंग भी की गई और कृत्रिम गर्भधारण संबंधी जानकारी देकर दंपतियों को जागरूक भी किया गया। इस संबंध में इनफर्टिलिटी काउंसलर ने बताया कि ज्यादातर महिला या पुरुष में कई शारीरिक जो समस्या होती है उसकी वजह से गर्भधारण नहीं हो पाता, लेकिन आईवीएफ के तरीके से इस समस्या का समाधान निकल सकता है। इसके लिए सुभाग हेल्थ टेक ने एक खास डिवाइस भी कंसीव करने के लिए बनाया है। वी कंसीव इसे कहा गया है, जिससे कृत्रिम गर्भधारण की प्रक्रिया को आसानी से पूरा किया जा सकता है। साथ ही ये काफी किफायती भी है, जिससे निसंतान दंपतियों के घरों में किलकारी गूंज सकती है। तो ऐसे परिवार जो कि बच्चों की चाहत रखते हैं लेकिन किसी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे, ऐसे लोगों ने इस शिविर का हिस्सा लिया और यहाँ पर काउंसलिंग के माध्यम से जानकारी प्राप्त की और यहाँ पर वी कंसीव नाम के एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी गई कि जिससे इन लोगों को मदद मिलेगी और आसानी से कंसीव वो कर सकते हैं। हाईकोर्ट की तरफ से जांच के आदेश देने के बावजूद आदिवासी जमीन पर बनाए गए पेट्रोल पंप के उद्घाटन की तैयारियां करने का आरोप पहरिया निवासी मार्कंडेय साहू ने लगाया है। बता दें कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी देते हुए कलेक्टर से पेट्रोल पंप के लिए दी गई एनओसी को रद्द करने के मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग भी की है। बता दें कि बलौदा विकासखंड के गांव पंचायत पहरिया का ये पूरा मामला है, जहां पर पहरिया निवासी मार्कंडेय साहू ने पहरिया सरपंच और मंडल बीजेपी अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा पर शासकीय भूमि और आदिवासी भूमि पर पेट्रोल पंप के निर्माण कराने का आरोप लगाया है। मार्कंडेय साहू ने बताया कि पहरिया सरपंच राजेंद्र शर्मा की तरफ से अवैध कब्जा करके पेट्रोल पंप बनाया गया, जिसका उद्घाटन जो है वो होना बाकी है। शिकायतकर्ता ने कलेक्टर को एक बार फिर से आवेदन देकर इसकी संपूर्ण जांच कराने और जब तक कि खाद्य विभाग की तरफ से 10 दिन के अंदर जारी की गई एनओसी को रद्द करने की मांग की है और पूरी जांच करने के बाद ही एनओसी देने को लेकर कहा गया है कि अगर एनओसी दी जाती है ऐसे मामले में तो गलत है। सरकारी जमीन और आदिवासी जमीन पर पेट्रोल टंकी खोलने का मामला सुर्खियों पर आया था और इसी के पड़ताल के लिए हमारी टीम के द्वारा यहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हमने हकीकत में कुछ हमारी पड़ताल में कई चीजें सामने आई जो कि वाकई में दिल दहला देने वाली बातें थी। वाकई में जिस तरीके से जो आदिवासी जमीन का जो दावे किए जा रहे थे, हमारी पड़ताल में कहीं न कहीं सत्यता पाया गया, क्योंकि जिस तरीके से आदिवासी जमीन को लेकर जिस तरह से जो दावे किए जा रहे थे और वही दावे को लेकर मार्कंडेय साहू के द्वारा बाकायदा हाई कोर्ट में भी शिकायत भी दर्ज किया जा चुका है। बलौदा विकास खंड के ग्राम पंचायत ये पहरिया का पूरा मामला है, जहां पर राजेंद्र शर्मा है जो कि वर्तमान में यहाँ का सरपंच है, उनके द्वारा पेट्रोल टंकी का निर्माण किया गया और वहीं निर्माण सरकारी जमीन आदिवासी जमीन पर करने का आरोप मार्कंडेय साहू ने लगाया। ये हम नहीं बल्कि सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि सरपंच के द्वारा जालसाजी करके फर्जी तरीका से सरकारी दस्तावेज बनाया गया, फिर वो अपने नाम पर चढ़ा लिया गया। एफएम न्यूज के लिए पंकज कुमार साहू, जांजगीर। सरकारी जमीन रायपुर के थाना पुरानी बस्ती के तहत पड़ने वाले अवधपुरी स्थित 2 सूने मकानों का ताला तोड़कर चोरी करने का मामला सामने आया है और इसी मामले में अलीराजपुर और उड़ीसा के अंतर्राज्यीय आरोपी सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक अशोक सिंह की तरफ से थाने में पुरानी बस्ती में रिपोर्ट दी गई थी कि वो सिमरन सिटी में परिवार के साथ रहता है और उसका मठपुरेना टिकारपारा में सावरिया ज्वेलर्स के नाम से दुकान है उसकी और बड़े भाई लखपत सिंह का अवधपुरी भाठा गांव में मकान है जो कि पिछले 10 दिनों से ताला बंद था, लेकिन उसके पड़ोसी ने उसे बताया कि घर का ताला टूटा हुआ है, जिस पर वो अपने बड़े भाई लखपत सिंह अवधपुरी कॉलोनी भाठा गांव जाकर उसने देखा तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो सभी कमरों का ताला भी टूटा हुआ था, सामान बिखरा पड़ा था, घर में रखे सोने और चांदी के जेवरात नहीं थे। इसी तरीके से जो पड़ोसी हैं आस्करण पंचरिया, उन्होंने के घर का ताला भी टूटा हुआ मिला। परिवार सहित वो राजस्थान गए हुए थे, उनके घर का ताला टूटा पड़ा था और वहां पर भी अज्ञात आरोपियों ने
जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और अब पुलिस की तरफ से अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पुरानी बस्ती में अपराध धारा 457, 380 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में साइबर सेल और थाना पुरानी बस्ती की संयुक्त टीम ने घटनास्थलों की बारीकी से जांच की और घटनास्थल और उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरों को जो है फुटेज का अवलोकन किया। और इसी दौरान साइबर सेल की टीम ने सदस्यों को मुखबिर की सूचना मिली थी और उसी तरीके से घटनास्थल पर पहुंचे। आसपास के देर रात ई रिक्शा पर 3 पहिया वाहन और उसमें सवार कुछ लोगों को संदिग्ध हालत में देखा गया। फुटेज के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि उस फुटेज में इस तरीके की जानकारी मिली, जिस पर टीम ने वहां पर जानकारी जुटानी शुरू कर दी और 4 आरोपियों को जो शनाख्त के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो छत्तीसगढ़ की खबरें थी उनमें फिलहाल हमारे साथ इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।